यह कहानी का दूसरा हिस्सा है जिसमें उस भयानक हवेली के पीछे छुपे और भी अजीब रहस्यों का खुलासा होता है। उस डरावनी रात के बाद मैं ऐसा नहीं चाहता था कि यह रहस्य वहीं खत्म हो जाए। मुझे एहसास था कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो केवल डरावना ही नहीं बल्कि किसी पुराने राज से जुड़ा हुआ है। मैंने तय किया कि अगली बार मैं बिना डर के वहां वापस जाऊंगा और उस रहस्य की तह तक जाकर देखूंगा। 6 हफ्तों बाद फिर से मैंने उसी हवेली की ओर कदम बढ़ाए। इस बार मुझे साथ में अपने 2 विश्वसनीय दोस्त भी ले जाने थे। हम तीनों ने मिलकर उस हवेली में डेरा डाल दिया। हवा में उस पुरानी हवेली की गंध और भी घनी हो गई थी, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही हम अंदर गए, हमने उस संदूक को खोलने का फैसला किया जो पहले मिला था। संदूक में मिली किताब मैंने पढ़ना शुरू की। उस किताब में बताया गया था कि हवेली के नीचे एक गुप्त कमरे का असली दरवाजा छुपा हुआ है, जिसमें एक प्राचीन शक्तिशाली वस्तु रखी गई है। वही वस्तु साल पहले किसी काले जादू के अनुष्ठान में इस्तेमाल हुई थी। हम सबने मिलकर उस कमरे का पता लगाना शुरू किया। दरवाजे के पीछे को सुरंग निकली जो धीरे धीरे एक गहरे काले कोहरे में मिली। उस कोहरे में अजीब आवाजें, गुमसुम फुसफुसाहटें और कभी कभी हंसी के ठहाके सुनाई देने लगे। हम सब डरे हुए थे, पर फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक कोहरे के बीच से एक छाया निकली। वह वही वृद्धा थी जिसे मैंने पहले देखा था। इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ लग रहा था। उसने हमें चेतावनी दी, जो भी उस कमरे में जाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंदी बन जाएगी। पर हमारी उत्सुकता ने हमें रोक नहीं पाया। जैसे ही उस कमरे में पहुंचे, वहां एक प्राचीन शीशा रखा था जिसमें हमारी परछाइयां अलग अलग रूपों में दिख रही थीं, जैसे हमारी आत्माओं का प्रतिबिंब। अचानक शीशा टूट गया और एक भयंकर जोश के साथ एक काला धुआं कमरे में फैल गया।